नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा। मैं नेहा दीक्षित। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पावर 24/7 ग्वालियर में। जैसा कि न्यू वैकेंसी आई हुई है एमपी कांस्टेबल, और मैंने आपको बताया था मैं इसका एक विस्तृत रूप में वीडियो लेके आने वाला हूं। उसी वीडियो को आज हम जारी रखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप फॉर्म फिल करने जा रहे होंगे तो आपको कुछ चीजें बहुत जरूरत है जानने की। तो मेरे साथ मेरी कलीग नेहा मैम है आपको ये चीज को हेल्प करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। और आप ऑनलाइन आवेदन आपने शायद 15 तारीख से भरना शुरू कर दिया होगा। तो इसकी जो डेट थी वो 15 तारीख थी, और इसकी जो लास्ट डेट है ये भी याद रखिएगा 29/9/2025, मतलब 29 सितंबर लास्ट डेट है। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की बात करता हूं तो 15 तारीख से लेकर 4 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधित कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी कुछ गलती कर देते हैं तो अपने फॉर्म को दोबारा एडिट कर सकते हैं। परीक्षा तिथि की बात करता हूं तो 30 तारीख है। देखा जाए तो कितने दिन है आपके पास? लमसम 45 दिन है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं फॉर्म फिलिंग की जो परीक्षा शुल्क है ना, उसकी बात करता हूं तो रिजर्व जो अंडर रिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी अगर बात करता हूं तो 500 रुपए रखी गई है। अगर मैं SC ST OBC की बात करता हूं, EWS की बात करता हूं तो 250 रुपए रखी गई है। अगर जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं पुलिस में, ठीक है, उनकी बात करूं तो उनकी 200 रुपए है, और SC ST EWS की 100 रुपए है। ये चीज याद रखिएगा। इस जो एग्जाम प्रक्रिया है वो 30 तारीख को एग्जाम होने वाला है, और ये किस प्रक्रिया में 2 पालियों में होगा, 2 चरणों में होने वाला है। जो एक दिन में 30 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। जो प्रथम पाली होगी वो ये आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 9:30 से 11:30 का एग्जाम टाइमिंग है ना, ये चीज है। और दूसरे की बात करता हूं तो 2:30 बजे से 4:30 तक एग्जाम होगा। तो 30 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और आपके पास मात्र 45 दिन है तैयारी करने के लिए। मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी होगी इसकी। अब आपका जो टाइम है वो रिवीजन करने का टाइम है दोस्तों। ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं। तो वैकेंसी अगर बात करते हैं, वैकेंसी टोटल वैकेंसी जो आई है ना दोस्तों, वो आई है 7500 वैकेंसी आई है। और इनको बाइफर्केट अगर मैं करता हूं तो SAF के लिए जो वैकेंसी आई है, विशेष सशस्त्र बल की वैकेंसी जो आई है वो टोटल 700 आई है। और अगर मैं विशेष सशस्त्र बल SAF को हटा के बात करता हूं तो आपके पास जो वैकेंसी आई है वो 6800 वैकेंसी आई है। अगर इन दोनों को टोटल कर लें तो हमारे पास टोटल जो वैकेंसी है वो 7500 आई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करता हूं तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है किसके लिए रखी गई है, तो देखिए ये अपना हो गया रिजर्व अनारक्षित मतलब हो गया आपकी जनरल कैटेगरी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति SC और OBC के लिए जो रखी गई है वो 10th क्लास रखी गई है। ये चीज याद रखेगा। और ST वालों की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, ST वालों की अगर बात करता हूँ तो 8वीं कक्षा, ये चीज इन्होंने प्रावधान रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट मैम आप बताइए प्लीज मुझे बच्चों के लिए कि मिनिमम एज क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। सर, निर्धारित जो आयु सीमा की गई है उसके हिसाब से न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा। और जो मैक्सिमम है वो 33 रखा गया है। लेकिन कुछ केसेस में क्या है, कुछ चीजों में अलग अलग भी है। जैसे मध्य प्रदेश के अनारक्षित जो हैं उनके लिए 33 ही है। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से जो कमजोर श्रेणी वर्ग है उसके लिए भी 33 है। एंड अन्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए भी 33 है। लेकिन कुछ महिलाएं, उनके लिए 38, और कुछ जो अनारक्षित श्रेणी में जो पुरुष आते हैं जैसे कि SC है, ST है एंड OBC है, उनके लिए भी 38 की। ओके, मतलब तो, आपका ये कहना है कि SC ST OBC के लिए 5 वर्ष का इजाफा हुआ है, रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और मिनिमम जो है वो शायद 18 है ना, 18, यानी कि आप अगर 18 से 33 वर्ष के में है तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो ही गई, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन मिला हुआ है 5 वर्ष का, जो आप महिला होने के ऊपर मिल रहा है तो 38 वर्ष वहां हो रही है, प्लस SC ST OBC को भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल रहा है। लेकिन ये अगर मैं डेट जो है, डेट भी मेंशन है यहाँ पर, कि डेट जो मेंशन है कि कहाँ से आकलन कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 29/9/2025 से, यानी कि आपका जो लास्ट डे ऑफ फॉर्म फिलिंग होगा, जिस दिन आप आखिरी दिन होगा आपका आवेदन भरने का, उस दिन से ये आपकी एज का वहां से कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हाँ, ये है परीक्षा योजना, मतलब कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना वो किस प्रकार का रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न में 2 चरणों में एग्जाम होने वाला है। प्रथम चरण जो होगा वो आपका रिटन एग्जाम है, जिसमें क्या होगा, हिंदी भाषा में MCQs आने वाले हैं, और वो भी कितने 100, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये होगा पहला। और दूसरा जो है वो है आपकी क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि फिजिकल टेस्ट, दौड़ लगवाई जाएगी, गोला फेंकवाया जाएगा, जंप लगवाई जाएगी, है ना, कूद लगवाई जाएगी, ठीक है, ये चीज है, ये चीज। और नंबर की अगर बात करता हूं तो दोनों के नंबर्स ऐड होंगे तब जाके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ये चीज याद रखना ना, मेरिट बनेगी। अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की कि कैसे होने वाला है, तो अवधि कितने हैं, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न है। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है, 2 घंटे का एग्जाम मतलब 120 मिनट मिलने वाले हैं और सिर्फ 100 प्रश्न हैं, यानी आपको टाइम भी अच्छा खासा मिलने वाला है, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ये चीज याद रखिए ना, सबसे अच्छी चीज है कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिंदास आप लगा सकते हैं, सोच समझ के लगा सकते हैं, और टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी इसको कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। अधिकतम 100 अंक हैं, सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा दोस्त। उसके बाद अगर बात करते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे रहे हैं या प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटने वाली, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको थोड़ा सिलेबस में डिफाइन हाँ प्लीज 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 मैम, देखिए एमसीक्यूज लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे एंड 40 अंक जो यहाँ पे दिखा रहे हैं सामान्य ज्ञान यानी सिंपल जो जीके होती है और तार्किक ज्ञान इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग, ठीक है। एंड 30 का अगर हम देखें तो बौद्धिक क्षमता एंड मानसिक अभिरुचि, ये भी इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग ही है, बस 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया इन्होंने, क्योंकि तार्किक ज्ञान अलग है, बौद्धिक क्षमता अलग है और मानसिक अभिरुचि आपकी डिसीजन मेकिंग वगैरह अलग होती है। फिर उसके बाद 30 अंक का हमने देखा सिर्फ और सिर्फ साइंस, 30 अंक का हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस देखा है एंड प्लस में इसी में ही प्लस है मैथ्स। ये हमारा जो सिलेबस है वो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि 40, 30, 60 ऐसा ही है, 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। तो सिलेबस का आपको बहुत ध्यान रखना है, रीजनिंग बहुत ही मेजर पोर्शन आपका कवर करता है, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको अगर जीएस का क्वेश्चन मिल रहा है तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आपको कौन सा मिल सकता है, तार्किक ज्ञान से रिलेटेड मिल सकता है ना। तो इन सारी चीजों के लिए आप प्रिपेयर रहें, ये नहीं सोच के चलें कि 30 क्वेश्चन मेरे पास सीधे सीधे जीएस के आ जाए या 40 के आ जाए, उसके बाद ये बहुत ध्यान रखने की, इसके लिए आपको अपने ना स्टेबिलिटी बना के रखना है, दिमाग को खुला रखना है, इंद्रियों को खुला रखना है ना, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलते हैं मैम, प्लीज ओके प्लीज आप लीजिए। चलिए मैं शारीरिक मापदंड की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या रखा गया है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये एसएएफ की वैकेंसी है, जो कितनी थी, 700 वैकेंसी थी। और अगर मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ ना, जीडी वाली जो जनरल ड्यूटी की है, वो कितनी है, 6800। तो 6800 के लिए ये मापदंड रखा गया है, और एसएएफ के लिए जो है वो ये मापदंड रखा गया है। इसमें मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि यहाँ पे महिलाओं के लिए नहीं है, यानी कि एसएएफ के लिए जो वैकेंसी है मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए नहीं है, है ना। तो ये चीज है। पुरुषों के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ऊंचाई कितनी मांगी है, कौन के लिए ये है अपने जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है। तो 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर सीने की बात करता हूं तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों ये इसलिए हम मापदंड बता रहे हैं कि आप यही निश्चित कर लीजिए, पहले जाके अपनी हाइट नाप लीजिए और निश्चित कर लीजिए चीजें कि हम एग्जाम में निकाल भी लेंगे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बाद में बाहर हो जाएं, है ना, ये फिजिकल टेस्ट में बाहर हो जाएं, क्योंकि वो यहाँ पर जब आकलन करेंगे और आपकी यहाँ ऊंचाई कम पड़ गई तो दोस्त आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें जरूर आप देखने के बाद ही फॉर्म भरें, मेरा ये मानना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, कुछ स्पेशल जातियां हैं सर, हाँ, जैसे कि गोरखा जाति है और गढ़वाली जाति है और कुमाऊं जातियां हैं, इनके लिए भी स्पेशली यहाँ पे छूट दी गई है। आप देख सकते हैं कितना हाइट है एंड कितना आपका सीना वगैरह है। एंड मराठा और अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी छूट दी गई है, और ये स्पेशली एसएएफ वालों के लिए है। मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो सीना है, चेस्ट की बात हो रही है, वो सभी के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ जाति और SC ST और इनके लिए थोड़ा सा हाइट का है ना डिफरेंस रखा गया है। वहीं मैं अगर बात करता हूँ जनरल ड्यूटी वालों के लिए, विशेष सशस्त्र बल एसएएफ को छोड़कर जो वैकेंसीज हैं उनकी अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जनरल SC और OBC के पुरुष के जो लोग हैं उनकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये लोग कौन है, ये जनरल SC और OBC वाले हैं, इनके लिए रखा गया है। अगर ST की बात करता हूं तो ST पुरुष की बात करूं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर महिलाओं की बात करूं, यानी कि आप देख रहे हैं ST महिला और SC महिला दोनों की जो हाइट है वो सिमिलर ही रखी है दोस्तों, है ना। ये चीज है, ये है मापदंड, इन मापदंड के हिसाब से ही आप फॉर्म फिल करें तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते मैम, प्लीज मैम थोड़ा सा सैलरी बता दीजिए, इनको पैसे कितने मिलने वाले हैं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जानने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा 19,500 से स्टार्टिंग है एंड लास्ट तक जाता है हमारा 62
1000। यानी कि सैलरी भी तो अच्छी बहुत खासी अच्छा मोटी मिलने है। वाली है ना? जी बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छा है, आप मोटिवेट हो सकते हैं सैलरी देखकर और फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी जी जी। चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना कम है, हमारे पास 45 डेज है, हमारे पास। ठीक है, और 45 डेज में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे सारा सिलेबस कवर करना है, ये बहुत बड़ा एक टास्क है आपके लिए। और इसी टास्क को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं हमारा स्पेशल बैच, जो कि टारगेट बैच होने वाला है एमपी कांस्टेबल 2025 का। और वो स्टार्ट होने वाला है मैम कब से? 3 to 7 उसकी हमने टाइमिंग रखी है। Okay. एंड हमारा कल से ही स्टार्ट है 18 सितंबर। 18 सितंबर हमारा, यानी कल से हमारा ये बैच स्टार्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात फोकस किया जाएगा। और ये इसका टारगेट बैच होगा, क्योंकि हमें ये 45 दिन से पहले पहले खत्म करना है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो आप चाहें तो आपको कहाँ आना है इस बैच के लिए? आपको आना है फूलबाग, हमारे ग्वालियर सेंटर पे, करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर सेंटर पे, फूलबाग पे, सेंटर पॉइंट कॉम्प्लेक्स में। और नंबर आपको नीचे स्लाइड में दिख रहा होगा, नंबर नोट करें और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो आप उसको जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम दोनों यहाँ से आपसे आगे चाहते हैं। हम जल्दी मिलते हैं आपको हमारे ऑफलाइन बैच में, हमारे जो टारगेट बैच है उसमें मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।